2007 में जो कॉलेज के लिए यहाँ पे ज़मीन इन्होंने ली थी 72 कनाल 1 मरला, उसमें कुछ की ज़मीन की पेमेंट इन्होंने की है, 20-21 कनाल की पेमेंट हुई है, जो लोग इसमें राजी थे उनकी पेमेंट हो गई है। अब जो 48 कनाल 11 मरलास डिस्प्यूटेड लैंड जो बची है, जिसका अभी तक कोर्ट स्टे चल रहा है, हम चाहते हैं अगर ये हमारे साथ कॉलेज हायर एजुकेशन वाले कुछ बातचीत करना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करना चाहती है, इतनी ज़मीन तो हम नहीं देंगे, थोड़ी बहुत सुने। पहला था हमारा मुतालबा यही है, हम ज़मीन नहीं देंगे। हमारा कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, इसके जो वहाँ से डिसीजन होगा हमें मंजूर है। अगर ये लेना चाहते हैं, कुछ हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, उसमें यह है कि एक तो मौजूदा रेट आज की होनी चाहिए। जो जिम्मेदार आज की रेट मांगेगा 3,10,000, इस रेट पे हम जमीन नहीं देंगे। और प्लस उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जिसकी जमीन जाएगी उसका मुलाजमी लग रही है, ये लोकल फंड या नीड बेस नहीं बल्कि परमानेंट मुलाजमत चाहिए। तीसरा, जो हमारा इतना तकरीबन 2007 से आज तक जो नुकसान हो गया है वो हमें मिलना चाहिए, उसमें भी फसल का नुकसान हमें मिलना चाहिए। और इतनी जमीन हम 48 कनाल नहीं दे सकते, कुछ देंगे, थोड़ी बहुत देंगे, वो भी हम देखेंगे अगर रेट में ये हमारे साथ बन सकते हैं तो हम देंगे जी। फिर ये आखा कि 2007 सितंबर में फसल कटाई का मौसम था, उस वक्त एसडीएम अब्दुल हमीद खान और तहसीलदार रफ़ी साहब यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने कहा हमें कॉलेज के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो मैंने उन्होंने कहा कि यहाँ ज़मीन है नहीं। उनका कहना है कि यहाँ शहीदों का कोई रकबा 18 कनाल जो दरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें वो ज़मीन दे दी है, तो आप ही दे दें। मैंने कहा मेरे तो 16 नफ़र खाने वाले, मेरे पास 3 कनाल ज़मीन है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि अगर मेरी ज़मीन के गवर्नमेंट को ज़रूरत है फिर वो मुझे 12 लाख रुपये के हिसाब से दे दें, ताकि मैं दूसरी जगह ज़मीन खरीद कर अपने अयाल को बसर में। उसके बराबर से उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम तो इतना पैसा आपको देंगे, बाद में जो भी ज़मीन का फैसला होगा उस पर आपको भी कहना है। उस बारे में मैंने एसडीएम साहब को दरख्वास्त दे दी और डीसी साहब को नज़रसानी के लिए गुजारिश की कि इस पर नज़रसानी की जाए कि ये जो मुआवजा हमें मिल रहा है ये ना होने के बराबर है। वक़्त के लिहाज से वो कुछ भी नहीं था, तो उस बार नज़रसानी भी हमें उस कागजात मिले ही नहीं, बल्कि वो है नाराब किए गए। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारे साथ जो सलूक सुतेली माँ का सलूक है वो हमें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आज हम दरपदार हुए हैं, रकबा भी चला गया, नमक में आटे के बराबर हमें पैसे दे दिए, जो आटे में नमक के बराबर पैसा दिया, और वो जैसे मेरे मकानों के तमाम पैसे हड़प करके वहाँ रखे हुए। मेरा यार दर बजा रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? अजीम के पास जाता हूँ, कहते हैं कपाड़ा जाओ, कपाड़ा जाते अजीम के पास जाओ, न खुदाई मिला न मसाले सनम न इधर के रहे न उधर। ये गवर्नमेंट का हमारे पास सलूक है। और मैं गुजारिश करता हूँ मस्जिद के अहकाम को चाहिए मेरे बारे में ये सोच विचार करें। थैंक यू। ऐसे हुआ कि 2007 में यहाँ पर कुछ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आए, उसमें तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे और पटवारी गिरदावर थे। उन्होंने जो यहाँ सर्वे किया, कहा कि भाई हमें ज़मीन दे दो, यहाँ हमारी आबादी है, मकान है, वो सारे मकान हमारे उसमें आ रहे हैं। तो हमने कहा भाई कि हम यहाँ से ज़मीन देने के काबिल नहीं हैं, आपको बाकी बहुत सारी जगहों में ज़मीन मिल रही है, क्या ज़बरदस्ती है कि हमें यहाँ पर आप डिसलोकेट करना चाहते हैं? तो फिर उसके बाद वहाँ से चले गए। फिर आखिरकार इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की जिसका हमें इल्म नहीं है। और उसके बाद फिर 2014 में यहाँ पर 11 में यहाँ पर आए और वहाँ आ कर के जनाब अली इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने के बगैर हमें घरों में